हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 HPSSC फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर को। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड पे था। आप लोगों का था कि मैं सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ HPSSC। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, द फर्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम इसको नहीं पूरा डिस्कस कर पाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। मेटाबॉलिक आपको पता होगा एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एसिड जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके कोज क्या होता है कि आपका डिप्लीट हो जाता है बाय कार्बोनेट। कहाँ पर? आपके जीआई के अंदर। आपके जो बाय कार्बोनेट होता है वो आपके रीनल में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में उसका जो है लॉस हो जाता है, तो हमें होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सीधे सीधे जवाब लेंगे। इन विल्सन डिजीज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ। विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपको कॉपर का एकोमुलेशन हो जाता है, ज़्यादा कॉपर बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज स्टीरियो आइसोमर। इनमें से कौन सा है जो है स्टीरियो आइसोमर की तरह काम करता है? तो ये है स्टीरियो आइसोमर्स के रूप में कौन सा कंपाउंड रहता है, तो वो है CH3CH2COCH3। एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन होगा यहाँ पे। पायोग्लिटाजोन यूज इन टाइप 2 डायबिटीज एक्ट बाय। तो किस तरह से काम करता है टाइप 2 डायबिटीज में पायोग्लिटाजोन? तो वो करता है इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। Co-administration of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug with warfarin में often lead to। अगर हम लोग वारफारिन के साथ NSAIDs को देंगे तो उनका साथ साथ सेवन करने से क्या परिणाम होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर डी, एडिटिव और सिनर्जिक वो आपका एक्शन इंट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शुगर कोटिंग टैबलेट सब कोटिंग इज डन बाय। तो शुगर कोटिंग के बाद हम जो सब कोटिंग करते हैं शुगर कोटिंग टैबलेट से में सब कोटिंग डैश कारण से किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? हम लोग क्या करते हैं, उसके जो एजेस होते हैं उनको स्मूथ करते हैं, उसके जो एजेस होते हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आपका हो जाएगा टू राउंड एजेस एंड बुल्ड अप द टैबलेट साइज। तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर टेस्टेड बाय मेजरिंग। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ अल्कली रिलीज इनटू वाटर। हम करते हैं ना वाटर अटैक टेस्ट, इसीलिए किया जाता है देखने के लिए कि कई अल्कली का जो है वो तो नहीं लिबरेट हो रही है। ठीक है। सो कैबओसिल्स यूज्ड कैबओसिल्स यूज्ड एज। तो कैबओसिल्स का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप जो है पोल पे लगा चुके हो। ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाय। मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड के कौन से टेस्ट से किया जाता है? तो वो है बबल पॉइंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ मिक्सर यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन। कौन सा इनमें से जो मिक्सर है आपको बताना है ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में किस प्रकार का मिक्सचर प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेटरी मिक्सचर। इसके लिए मैंने आपको जो मिक्सचर्स हैं इनका नोट्स आपको मैंने टेलीग्राम पे भी भेजी हुई है इसकी फ़ोटो, तो वहाँ से ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन डायरोसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पोल इस क्वेश्चन से पोल सेट किया गया था आपके लिए, तो आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक ड्रग फिनोबार्बिटोन, बिल्कुल सही जवाब लगाया था। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। थेराप्यूटिक इंडेक्स से क्वेश्चन डीआई के एग्जाम में भी पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेफ्टी। In which of the following phase of clinical trial of drug ethical clearance is not required? इनमें से कौन सा ऐसा फेज है क्लिनिकल ट्रायल का जिसमें एथिकल क्लियरेंस नहीं जरूरी होती? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, फेज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इनमें से किसके पास जो है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोर्टिसोल। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड अपॉन। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले हम फेज 1 में ले लेते हैं। ठीक है, फेज 1 में हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वॉलंटियर को लेना। ऑरेंज कलर यूरिन इज ऑब्जर्व फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट कौन से होता है जिससे आपका यूरिन का कलर आपका
ऑरेंज कलर का ऑब्जर्व होता है हमारे को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वारफारिन। विच ऑफ फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव आल्सो फाइंड इन द अलोपेशिया। आपको पता ही होगा, आपको पता है कि अलोपेशिया का होता है हमारा बाल झड़ना, और डॉक्टर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो जब आपकी स्टेज इस तरह से होती है, जैसे मेरे सर के बाल बिल्कुल झड़ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा झड़ गए, तो मुझे भी जो है डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल कहा लगाने के लिए कि मिनॉक्सिडिल लगाए, जो कि मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं इसके साथ। सो मिनॉक्सिडिल जो है इसका सही जवाब है। एक ऐसी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि इस्तेमाल की जाती है अलोपेशिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन था ये। क्लोरप्रोमाजीन एबोलिशेस द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ। तो किसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन एबोलिश करता है, तो वो है क्लोनिडिन का। क्लोरप्रोमाजीन के एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को समाप्त कर देती है कौन, क्लोनिडिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड आल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोफोस्फेटेमिया। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है चूज द वन नॉट यूज पेरेंटली। इनमें से कौन सा जो है पेरेंटली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो है बोरेट बफर। एरोसोल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग शुड कंटेन पार्टिकल इन द रेंज ऑफ। तो रेंज कितनी होनी चाहिए, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर। पायरोजेंस आर नॉट, तो यहाँ पर आपको बताना है पायरोजेंस आर नॉट, ये ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेबल। हाइड्रस वूल फैट इज आल्सो नोन एज। हाइड्रस वूल फैट को और क्या बोला जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कार्बापोल, 24 ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मेटिकली सील्ड। तो हर्मेटिकली सील्ड, ये तो बिल्कुल आपको कौन इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन हर्मेटिकली सील किए जाते हैं, वो है होते हैं आपके एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब हर्मेटिकली सील्ड किए जाते हैं। टाइप 1 ग्लासेस, तो टाइप 1 ग्लास तो आपको पता ही है, बोरोसिलिकेट ग्लास हमारे पास जो है टाइप 1 ग्लास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बाय। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन पोल में सेट किया गया था, काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ आपको, आपने काफ़ी ऑल ऑफ बोवे लगाया है, माइक्रोब्स भी लगाया है जिन्होंने, और प्रेजेंस ऑफ पायरोजन सभी कुछ लगाया है, जितने भी ऑप्शन है सबने अलग अलग अपना प्रोस्पेक्टिव रखा। यहाँ पर इसको चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो हमारे पास स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल वाटर स्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। स्टराइल वाटर में वो पायरोजन फ्री भी होता है और माइक्रोब फ्री भी हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें माइक्रोब्स किल नहीं होते हैं, एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे पास स्टेराइल वाटर है, इसमें हमको कोई एंटी माइक्रोबियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई एक्सिपिएंट इस्तेमाल हम नहीं करते हैं स्टेराइल वाटर में, में स्टेराइल वाटर में। लेकिन वाटर फॉर इंजेक्शन, इसमें प्रेजेंस माइक्रोब्स रह जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू LVP इन कंसंट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो बेंजोलियम क्लोराइड है, इसका मैंने पहले भी पोल लगाया हुआ है, ये पोल में आप इसको देख सकते हो और आप बिना देखे इसका आंसर लगा लोगे। 0.01 वेट अपॉन वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है, इसकी फुल फॉर्म कहीं आप सोचो LVP क्या है, वैसे सबको पता है फार्मा से नो डाउट। बेंजलकोनियम क्लोराइड is added to large volume parenteral in concentration of 0.01% weight upon volume. नेक्स्ट है, which of the following drug bind to albumin। तो यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजी की किताब में, फार्माकोलॉजी की जो कैरी त्रिपाठी है, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही एक मिलता है, कॉलम, एक टेबल मिलता है जिसमें कि हाईली प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स का एक पूरा उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ से आप देख सकते हो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है ऑप्शन पेंसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। यहाँ पर आपको इसके लिए भी पूरा का पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। ये प्रोड्रग इनमें से कौन सी है। एनाल प्रीलिनेट जो है, इसका आपका एक्टिव फॉर्म हो जाता है एनालप्रील जो है वो प्रोड्रग है आपकी।
पाउडर आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग केमिकल्स इंटेंडेड फॉर, इसके ऊपर भी पोल लग चुका है, कभी ना कभी लगा हुआ है इसके ऊपर भी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो बिल्कुल जो ड्राई पाउडर है फाइनली डिवाइडेड है, केमिकल्स भी हैं उसके अंदर, तो बिल्कुल इंटरनल इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है, एक्सटर्नल के लिए, टॉपिकल के लिए भी, ऑल ऑफ अबव इसका बिल्कुल सही हो जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइंग प्रोसेस यूज्ड इज, तो जो आपका स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जो ड्राइंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीज ड्राइंग इस्तेमाल किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट मैक्रोगोल्स आर यूज्ड एज, मरहम जो होता है ऑइंटमेंट तैयार करने के लिए मैक्रोगोल्स का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है वाटर सोल्यूबल बेस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्रग शुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 500 ml ऑफ 1:2500 सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन जो सही करेक्ट आंसर था वो था 0.2। द डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। तो पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और अल्मुनियम, इनमें से किस चीज़ की बनी होती है, तो ये है आपकी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, ठीक है जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, कौन सी इसमें टेक्निक है, तो इसमें बिलो ट्रिपल पॉइंट, दिस इज लायोफिलाइजेशन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज कैटेगराइज इनटू, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट इज बर्नेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ, बर्नेट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके प्रोलॉन्ग इस्तेमाल से होता है, वो होता है आपका कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड की वजह से बर्नेट सिंड्रोम हो जाता है, कैल्शियम ज़्यादा स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। ब्लड इज 39 क्वेश्चन है, ब्लड इज क्या है हमारे पास, ब्लड क्या बेसिक सोल्यूशन, क्या एसिडिक है या न्यूट्रल है, ये हमारे पास ब्लड एक तरह का बफर है, तो आप इसको तो बिना देखे लगा देते। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, तो यहाँ पर इनडाइजेशन के लिए ऑप्शंस एंटीबायोटिक, अनर्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक, इनमें से कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो बिल्कुल अगर इनडाइजेशन हो जाता है आपको कहाँ गई पेंसिल, तो आपको एंटासिड हम जो है एंटासिड ही दी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी एंड लेप्रोसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई ये वाली ड्रग जो है ये उसमें भी दी जाएगी, बेस्ट है, लेप्रोसी के अंदर बहुत बेस्ट इफेक्ट शो करती है, फर्स्ट लाइन समझ लीजिए लेप्रोसी के अंदर काम करती है, तो कौन सी काम करती है, 99% काम करती है, ये आपने पढ़ा भी होगा, 99% ये काम करती है लेप्रोसी के अंदर। जो रिफाम्पिसिन है ये आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल की जाती है, एंटीबायोटिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन इज, कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन, ठीक है, वाइटामिन ई इज एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर, कोई जरूरत नहीं बताने की, वाइटामिन के क्लोटिंग करता है, एंटी हेमरेजिक फैक्टर ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्गोजेनिक एड्स इज नॉट स्टिमुलेंट, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फिन, मॉर्फिन इसके लिए सही हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम से क्वेश्चन आ ही सकता है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो भाई देखिए जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है इसमें तो लाट प्रेजेंट होता है, लाइपेज, अमाइलेज और टी ट्रिप्सिन, ठीक है, तो आपका गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है आपका पेप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें। बाइल जूस बनता कहाँ पर है, लीवर में, और सिक्रेट हमको जो हमारा ब्लैडर होता है उसमें, वो मतलब बनता उस लीवर में है और सिक्रेट होता है किससे, ब्लैडर से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है बताने की मुझे, यहाँ पर साफ साफ एंजाइम, बिना देखे और परे को वरे परे देखना ही नहीं, एंजाइम, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था जो था 2017 का। The requirements and guidelines for clinical trial and manufacture of new drug as per the drug and cosmetic rule is given under the schedule. The requirement and guideline for clinical trial and ध्यान इधर उधर चला गया था पढ़ते हुए, ट्रायल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल वाई के अंदर आते हैं, ठीक है, शेड्यूल वाई के अंदर आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल आपको याद रखना वाई के अंदर।
ये भी आपको जो है इसके ऊपर बड़े अच्छे से ट्रिक बताई हुई है। आप यहाँ शेड्यूल अगर आपने नहीं देखा है, अगर याद करना है ट्रिक से, तो बिल्कुल वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्लिनिकल जॉन्डिस। अभी जो है वीडियो को लाइक भी कर दें, मुझे याद आ गया, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें प्लीज़, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। और जो आपका एक क्वेश्चन था इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारी, कि आपका क्वेश्चन था चंबा का। चंबा में जो जीके का क्वेश्चन आए थे उसमें था कि आपका कमेंट है चंबा में नहीं सिरमौर में जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, आप लोगों का कहना है। तो एक क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व किया था उसमें था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताना था। तो 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिरमौर में जो है मुस्लिम की जनसंख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है और हिंदू की में कम हुई है, हिंदू के डिक्रीज हुए हैं जनसंख्या का। तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? चंबा के अंदर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ बढ़े उस टाइम में कहाँ बढ़े? द क्वेश्चन इज दैट, तो बढ़े कहाँ पर थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? सिरमौर में। इस क्वेश्चन को मैं आपके कमेंट में समझाना चाहती थी, लेकिन सोचा चलो जब हमारी वीडियो होगी तो मैं उसमें बता दूंगी आप लोगों को। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मुझे बताना था, इसमें कंफ्यूज ना होए। चंबा में मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बढ़े थे उस समय? तो वो बढ़े थे सिरमौर के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया होगा कहने का जो मतलब था। क्लिनिकल जॉन्डिस क्वेश्चन है, क्लिनिकल जॉन्डिस टाइफाइड बाय येलोइंग जॉन्डिस। दिस इज जॉन्डिस में जो आपका टिश्यूज होते हैं के पीले होने का प्रतीक संबंधित है देश का बढ़ा हुआ स्तर। तो किस चीज़ का बढ़ा हुआ स्तर से होता है हमारे पास? वो होती है हमारे ऑप्शन नंबर बी, सीरम बिलिरुबिन। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल मतलब डी टैप अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। तो वो क्या होते हैं? ऑप्शन देखते हैं इनके। इसका जो सही जवाब है मैं बता दूं आपको। ऑप्शन नंबर ए, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं इसमें, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन पढ़ते हुए बड़ा ज़्यादा वीडियो और लंबा हो जाएगा। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेन, तो क्या होता है इनके पास? ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकेंस, आपका म्यूरेमिक एसिड एंड डी अमाइनो एसिड इन देयर सेल वॉल। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड अलाइनमेंट विच a drug may not purport to prevent or cure or make claims to prevent or cure under the drug and cosmetic rule 1945 is given under। तो आपको भी पता है कि जो मैंने इसको याद करवाया था, जो बीमारी कभी ठीक ना हो सके, तो जो बीमारी कभी ठीक ना हो सकते विटामिन जे, विटामिन शेड्यूल जे, तो जो बीमारी कभी ठीक ना हो सकते वो शेड्यूल जे के अंदर आती है। तो ऐसी बीमारी जैसे कि HIV एड्स है, कोई बोल दे आपको मैं ठीक कर दूंगा, HIV एड्स से ठीक कर दूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो है आपका शेड्यूल जे के अंदर आता है हमारे पास ऐसी जो कभी ठीक ना हो सके बीमारियां, ठीक है। तो ये जो कभी ठीक ना हो सके से आपको शेड्यूल जे याद रखना है। विटामिन पता नहीं मेरे मुंह पे क्यों रह रहा है। सो नेक्स्ट है आपका स्टेगनोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो आपने अगर विस्कोसिटी वाला, डेंसिटी वाला, सरफेस टेंशन वाला एक चैप्टर है, अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा इसको। तो ये यूज़ किया जाता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ये विस्कोसिटी वाला चैप्टर में है, लास्ट में सरफेस टेंशन, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास स्टेगनोमीटर, स्टेग्लेग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंजेस इन kg। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 5 kg। Decomposition of penicillin and sulfa drug is accelerated by addition of a following compound known as। पेंसिलिन और सल्फा ड्रग का अपघटन निम्नलिखित कंपाउंड के साथ मिलकर ज़्यादा त्वरित हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका वेनिलिन के साथ, ठीक है। बोजिज आर इंट्रोड्यूस इनटू, तो ये तो भाई डोसेज फॉर्म है, इनमें डोसेज फॉर्म आपको अगर पता होगी तो बोजिज जो कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, बोजिज वो आपके नोज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, नाक में, रेक्टम, वेजाइना में आपके स्पोस्ट्रीज, आईज में ऑइंटमेंट्स। ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी रीजन पैराबेन्स शुड नॉट बी एडेड एज प्रिजर्वेटिव इन। किसमें इनकम्पेटिबिलिटी के रीजन से किसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है पैराबिन? तो वो आपके हेमेटेनिक सिरप जो होते हैं, हेमटिनिक सिरप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन ने इस्तेमाल किया जाता है? जो पैराबेन होता है।
फ्लूइड्स और सेमी फ्लूइड सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रेटेड ग्रेन्यूल इन अ डिस्पर्जन मीडियम आर नोन एज। एक जो डिस्पर्जन माध्यम में हाइड्रेट ग्रेन्यूल्स वाले फ्लूइडेड, अब ये फ्लूइडेड जो फ्लूइड्स होते हैं या सेमी फ्लूइड्स वो कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, तो ये उसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन नंबर ए जेल। हायर जीटा पोटेंशियल गिव डिफ्लोक्यूलेटेड टाइप सस्पेंशन एंड रिजल्ट इन, ऑप्शन नंबर सी केक फॉर्म। क्या करता है, केक फॉर्मेशन। इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी एबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन लेस देन, जब हम कितना, जब इमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं तो कितना तक वो सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, तो वो है आपका 10 डाइंस पर सेंटीमीटर। HLB सिस्टम इज़ यूज टू क्लासीफाई, HLB सिस्टम किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हम, आपने देखा होगा जब आपका चैप्टर आता है सर्फेक्टेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है HLB सिस्टम, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अ लेज़र बुक कंटेन, लेज़र बुक के पास क्या किस तरह का डाटा होता है, तो सेकेंडरी एंट्री। लेज़र बुक क्या है, सेकेंडरी एंट्री। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, तो इंडियन फार्माकोपिया, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पर वीडियो देखी है मेरी जब फार्माकोपिया के ऊपर है, तो इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन 1955। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल अस्थमा यूजुअली, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाती है ब्रोंकल अस्थमा में, वो है आपका द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल अस्थमा यूजली वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अल्फा रिसेप्टर को बट ब्लॉक करते हैं बीटा रिसेप्टर को, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी। रिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ, रिथ्रोमाइसिन किसकी क्लास से, एंटीबायोटिक तो है, कौन सी क्लास से, तो ये आपकी रिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर्म बोन्स एंड टीथ, तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मेमल्स टू मैन, कौन सी है जो इन्फेक्टेड मेमल्स से मैन में आपकी फैलती है इनमें से, तो वो है आपकी रेबीज। द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज, तो बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एनाबोलिक स्टीरॉयड मेनली एक्ट अपॉन द, एनाबोलिक जो स्टीरॉयड होते हैं वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, CNS, मतलब CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। आपको फेहर टेस्ट, जो आपका फीहे टेस्ट है वो एसोसिएटेड विद, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने खुद ही लगाया हुआ है एडल्ट्रेंट ऑफ हनी, ये इसका भी पोल सेट हुआ था। पॉजिटिव शिक टेस्ट इंडिकेट, आपको पता है कि शिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया के लिए, किसके लिए किया जाता है शिक टेस्ट, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, तो ये किसके लिए होगा, ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, बताने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अ ड्रग विच इज़ नॉट अ एंटीहिस्टामिनिक, इसमें से कौन सी ड्रग है जो एंटीहिस्टामिनिक नहीं है, तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 क्लोरप्रोमाजिन, ऑप्शन नंबर 4। द ड्रग इज अ डायरेटिक ऑफ हाई एफिकेसी, तो इसमें से आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से, फिरोसामाइड इज हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स होते हैं फिरोसामाइड, तो यही पूछा है हाई एफिकेसी। एमाइल नाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय, एमाइल नाइट्रेट यूजुअली कहाँ से किस तरह से दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं इनहेलेशन से। माओ इनिबिटर इज, इनमें से आपको बताना है माओ इनिबिटर कौन सा है, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 आपको मोक्लेबा माइड आपको सामने दिख रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अमीनोग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन सी है जो अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है, तो वो है आपकी एड्रेनलिन, तो इसका सही जवाब हो जाता है